आज हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग के बारे में। अगर हमने कंप्यूटर में नेटवर्किंग करनी है तो कौन कौन से कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये घटक एक एक डिवाइस के साथ एक स्थान से डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे स्थान के लिए, और दो डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में एक स्मूथ कम्युनिकेशंस बनाते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, इसका मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क में आपस में मिलकर काम करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में मिलते हैं तो डाटा को कम्युनिकेट करते हैं, और उनको मिलाने का जो काम करता है वो करता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। आगे है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर हमने कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सर्वर। सर्वर आर हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर्स दैट मैनेज द resources of network. The network operating system is typically installed in the server, and so they gives user access to the network resources. Server can be various kinds: file server, database server, print server, etc. सर्वर जो है हमारे वो उच्च कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क के संसाधनों को यूज़ करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर सर्वर में स्थापित होता है, इसलिए वे नेटवर्क संसाधनों के लिए उपयोगकर्ता तक पहुंच प्रदान करते हैं। तो सर्वर हमारे पास विभिन्न तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के सर्वर हो सकते हैं। फाइल सर्वर हो सकता है हमारे पास, प्रिंट सर्वर हो सकता है हमारे पास। तो इस तरह के हमारे पास जो है वो सर्वर हो सकते हैं। इसके बाद होते हैं हमारे क्लाइंट। क्लाइंट आर कंप्यूटर्स दैट रिक्वेस्ट द रिसीव सर्विस फ्रॉम द सर्वर टू एक्सेस एंड यूज द नेटवर्क रिसोर्सेज। क्लाइंट हमारे वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क संसाधनों तक पहुंचने और उनका उपयोग करने के लिए सर्वर से सेवा का अनुरोध करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं। रिसीव रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, उन्होंने रिक्वेस्ट करनी है क्लाइंट्स ने सर्वर से, और सर्वर ने रिस्पॉन्स करना है। इसको बोलते हैं हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसके बाद है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। ऑल कंप्यूटर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू ए ट्रांसमिशन मीडिया सच एज वायर, ऑप्टिकल फाइबर, केबल्स, कोएक्सियल केबल एट्सेट्रा। तो ट्रांसमिशन मीडिया में एक कंप्यूटर नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि तार द्वारा, ऑप्टिकल फाइबर द्वारा या कोएक्सियल केबल के द्वारा। तो सभी के सभी कंपोनेंट जो हैं वो ट्रांसमिशन के लिए एक माध्यम से एक कंप्यूटर में जुड़े होते हैं। अगला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ईच सिस्टम और कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट हैव ए कार्ड called network interface card. The main purpose of NIC is to format the data, send the data and receive the data at the receiving node. तो प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में NIC नाम का एक कार्ड होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। NIC का मुख्य उद्देश्य डाटा भेजना, डाटा को फॉर्मेट करना और प्राप्त डाटा के ऊपर नोड लगाना होता है। NIC एक प्रकार का हार्डवेयर ही होता है जिसका उपयोग किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह 10, 100 या 1000 MB पर सेकंड की दर से ट्रांसफ़र कर सकता है। हब is a hardware device that divides the network connections among multiple devices. When a computer requests for some information from a network, it first sends the request to the hub through cable. Hub will broadcast this request to the entire network. All the devices will check whether the request belongs to them or not. If not, the request will be dropped. The process used by the hub consumes more bandwidth and limits the amount of communication. Nowadays, this use of hub is obsolete and it is replaced by more advanced computer network components such as switches, routers. हब एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है जो कई डिवाइसों के बीच नेटवर्क कनेक्शन को विभाजित करता है। जब कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कुछ जानकारी की रिक्वेस्ट करता है तो सबसे पहले केबल के माध्यम से हब को रिक्वेस्ट भेजी जाती है। हब इस रिक्वेस्ट को पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करता है
सभी डिवाइस ये देखते हैं कि रिक्वेस्ट उनके लिए है या नहीं, और यदि उनके लिए नहीं है तो वो रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देती हैं। हब के द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रोसेस ज़्यादा बैंडविड्थ को खपत करती है और कम्युनिकेशन की मात्रा को कम करती है, सीमित करती है। आजकल हब का उपयोग कम हो गया है और इसे स्विच, राउटर जैसे अधिक उन्नत कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। Switch is a hardware device that connects multiple devices on a computer network. A switch contains more advanced features than hub. The switch contains the updated table that decides what is the data is transmitted or not. Switch delivers the message to the correct destination based on the physical address present in the incoming message. स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर कई उपकरणों को जोड़ता है। एक स्विच में हब की तुलना में अधिक उन्नत विशेषताएं हैं, यानी कि वो ज़्यादा एडवांस है। स्विच में अपडेट की गई तालिका होती है, अपडेट टेबल होते हैं जो ये डिसाइड करती है कि डेटा को कहाँ भेजना है या नहीं। स्विच संदेश को आने वाले संदेशों में मौजूद उसके फिजिकल एड्रेस के आधार पर सही गंतव्य तक पहुंचाता है, मतलब उनको सही डेस्टिनेशन तक भेजता है कि एड्रेस कहाँ से हमारे पास मैसेज कहाँ से आ रहे हैं, और उसी मैसेज के अंदर उसका फिजिकल एड्रेस होता है। उसी को पढ़कर स्विच जो है वो मैसेज को उसी डेस्टिनेशन के ऊपर सेंड करता है। स्विच हब की तरह पूरे नेटवर्क पर संदेश प्रसारित नहीं करता है, ये उस डिवाइस को निर्धारित करता है जिसके लिए संदेश को ब्रॉडकास्ट करना है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्विच स्रोत और गंतव्य के बीच में एक सीधा संबंध प्रदान करता है। यह नेटवर्क की गति को भी बढ़ाता है। मतलब बोलने का है कि इसमें डायरेक्ट लिंक बनाना है हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, और जैसे डायरेक्ट लिंक बनाएगा तो चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी कि किसको मैसेज भेजना है और किसको नहीं, स्विच की तरह। सॉरी, हब। इसके बाद हमारा रूटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट कैन यूज टू कनेक्ट ए LAN with an internet connection. It is used to receive, analyze, and forward the incoming packets to another network. Router joins multiple computer networks to each other. For example, let us say a company runs 100 computers over a local network, and another company runs another LAN of 150 computers. These both LANs can be connected with each other through a internet connections which is provided by the router. रूटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के साथ लैन को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आने वाले पैकेट्स को दूसरे पैकेट नेटवर्क पर प्राप्त करने, एनालाइज करने और आगे भेजने के लिए किया जाता है। रूटर कई कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे के साथ जोड़ता है। मान लें एक कंपनी एक स्थानीय नेटवर्क पर 100 कंप्यूटर चलाती है, दूसरी कंपनी 150 कंप्यूटरों का एक और लैन नेटवर्क चलाती है। इन दोनों लैंस को इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ने के लिए राउटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब राउटर के माध्यम से एक दूसरे के साथ इन्हें जोड़ा जा सकता है। इसके बाद हमारा लैन केबल, ए वायर दैट इज यूज टू कनेक्ट मोर देन वन कंप्यूटर और अदर डिवाइस सच एज प्रिंटर एंड स्कैनर टू ईच अदर। तो लैन केबल हमारे पास एक ऐसी वायर है जो एक कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस जैसे प्रिंटर और स्कैनर को आपस में जोड़ने के लिए काम आती है। मतलब लैन से हम नेटवर्क में कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं, और नेटवर्क में हम प्रिंटर भी जोड़ सकते हैं, और नेटवर्क में हम स्कैनर भी जोड़ सकते हैं। तो ये लैन केबल जो था हमारा ये था। तो हमने देखा आज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर हमने कंप्यूटर नेटवर्क लगाना है तो नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सर्वर, क्लाइंट, ट्रांसमिशन मीडिया, NIC, हब, स्विच, रूटर और लैन केबल। तो इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमने अपना कंप्यूटर नेटवर्क लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा।